नमस्कार। आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में डिस्कस करेंगे और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हमको एडॉप्ट करना ही पड़ेगा। मेरा नाम डॉक्टर मयंक पटेल, मैं हेड कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट गीतांजलि इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल स्टडीज़ उदयपुर। तो एक आजकल बहुत मार्केट में बज़वर्ड चलता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या और क्या इसके रोल्स हैं, क्यों इसके पीछे इतना मार्केट में बज़वर्ड्स बने हुए हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज का नहीं है, ये आया था 1956 और 60 तक मार्केट में आया था। तो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम एक बार मार्केट में ऑफिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बस इतना बूम आया। उसका कारण था क्योंकि उसमें बहुत सारे एडवांसमेंट हो चुके थे। तो पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि व्हाट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये था कि ये एक साइंस थी जो एक डिवाइस या एक कंप्यूटर को इस तरीके से रन करना सिखाती है कि वो ह्यूमन बिहेवियर्स के तरह काम करे। तो ये धीरे धीरे इसमें एडवांसमेंट्स आते गए और अभी इसका एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। तो इस बज़वर्ड क्यों है कि इसके दो पहलू हैं। एक कहते हैं कि एआई बहुत कुछ चेंज कर देगा, एक कहता है कि नहीं एआई हमारी जॉब्स खा लेगा या एआई की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। ऐसा नहीं है। एआई एक कहता है ना कि आपका जीवन की दिनचर्या का एक हिस्सा बन जाएगा। और उसका एक सिंपल सा एग्जाम्पल है, जिनके पास भी स्मार्टफोन है, ऐसा लगभग सभी के पास है, वो सब एआई अपने जेब में लेके घूमते हैं। तो और एआई एक ऐसा वर्ड है जिसको मतलब इस तरीके से शो किया गया कि ये आने वाले समय में ह्यूमन बींग्स के लिए थोड़ा सा नेगेटिव रहेगा या कुछ करेगा। बट मैं आपको एक दो एग्जांपल बताता हूँ। अगर आप एक सब्जी लेने जा रहे हैं और एक एप्पल का आप फ़ोटो खींचते हैं, फ़ोटो आपको बता दे कि ये एप्पल अब 3 दिन चलेगा या ये 2 दिन चलेगा, तो आप सोचिए ये एप्लीकेशन आपकी कितनी काम की है। आपको कभी मेडिकल इश्यूज़ हैं, आप उसके थ्रू एआई के थ्रू आप उसको रेगुलेट करते हैं और वो आपको बता दें कि आज आपको ये होने वाला है, तो वो आपके लिए कितना बेनिफिशियल है। तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं और इस वजह से ही हमें इसको हमारी दिनचर्या में अडेप्ट करना होगा। जैसे कि आप लोग कहते हैं कि बहुत जने कहते हैं कि एआई जॉब्स खाएगा या जॉब्स अनएम्प्लॉयमेंट उससे बढ़ेगा। आप यही चीज़ हमारे पास कब आई थी, जब कंप्यूटर्स आए थे, तब ये था कि इससे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। बट आज सबसे ज़्यादा जॉब्स कंप्यूटर में। फिर जब स्मार्टफोन्स आए तब सबने सोचा था कि अब क्या होगा, टेलीफोन्स का क्या होगा, पोस्ट कार्ड्स एंड ऑल लेटर्स जो भी था उसका इफेक्ट आएगा। बट आज सबसे ज़्यादा जॉब्स आप मार्केट में जाएंगे तो आपको शॉप्स मिलेगी मोबाइल, उसकी एसेसरीज और रिपेयरमेंट्स की। तो ऐसा नहीं है कि एआई जॉब्स खाएगा, ये और एक जॉब्स ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा किसी पर्टिकुलर डोमेन में। तो एआई बेसिकली क्या था कि अब मैं थोड़ा सा आपको बताऊं कि एआई था क्या और काम कैसे करता है। एआई बेसिकली आपके डेटा पे काम करता है, पास्ट डेटास पे। और पास्ट डेटा को देख के वो 4 चीज़ में से कोई चीज़ आपको एक करके देगा। उसमें एक तो था प्रेडिक्ट, वो बताएगा कि क्या है क्या नहीं है। दूसरा डिटेक्शन, आपको डिटेक्ट करके बता सकता है कि भाई ये कौन सी कैटेगरी में है, जैसे कि मेडिकल एग्जाम्पल हो गया। फिर आपको डिटेक्ट करके बता सकते हैं कि ये एक पर्टिकुलर चीज़ कौन से कैटेगरी में आती है और हमारे लिए क्या काम की है। देन फोरकास्टिंग, जो हम सब आजकल देखते हैं, 2-3 दिन बाद टेम्परेचर क्या रहेगा, बरसात रहेगी नहीं रहेगी। एंड देन जनरेशन मीन्स कुछ ना कुछ वो आपके अनुसार से आपको कुछ जनरेट करके देगा। जैसे कि कहते हैं चैट जीपीटी। एक चैट जीपीटी की वजह से ही एआई इतना बूम में आया। तो चैट जीपीटी क्या था कि वो आपको कंटेंट जनरेट करके दे रहा था। और 2-3 साल से आप चैट जीपीटी सुन रहे हैं, उससे पहले तो आपने कभी चैट जीपीटी नहीं सुना। बट एआई मैं फिर से कह रहा हूँ कि 1960 से है और एआई अब एक्सपोनेंशियली ग्रोथ कर रहा है। दैट मीन्स एआई को बना रहा है और ये हमारे लिए कहीं ना कहीं बेनिफिट है, हमारे काम आसान कर रहा है। और आप इसको देखेंगे कि एआई का इंपॉर्टेंस कितनी है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एआई का अलग से पोर्टल बना रखा है, उनका एक पूरा इकोसिस्टम है जो एआई को प्रमोट कर रहा है। आप एक एग्जांपल सोचें कि पूरे लगभग जितने भी हम सिटीजन्स हैं, सबके आधार कार्ड हैं, सबका डेटा कहीं स्टोर्ड है। तो इट इज़ ऑल बिन कहीं ना कहीं सेव किया जा रहा है और उस पर प्रोटेक्शन, उसके डेटा प्रोटेक्शन किया जा रहा है। वो सब साइबर सिक्योरिटी और एआई के थ्रू है। हमारा फोकस रहता है डेटा सेव पे। यह भी एक पार्ट किसका हो गया, एआई। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिर्फ एआई नहीं है, उसके अंदर मशीन लर्निंग आ गया, डीप लर्निंग आ गया, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग आ गया। देन आजकल जनरेटिव एआई आ गए और अभी जो लेटेस्ट चल रहा है वो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग चल रहा है। तो आने वाला समय इनका ही रहेगा। हम ये कुछ नहीं कह सकते कि 5 साल बाद आज का भविष्य कैसा है, 5 साल बाद भविष्य कैसा रहेगा, क्या टेक्नोलॉजीज इन डिमांड होंगी नहीं होंगी। अब जो जिस एक्सपोनेंशियल ग्रोथ से टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, हमको उसके साथ रहना होगा। अगर हमने उनको अडॉप्ट अपनी ज़िंदगी में नहीं किया, हमारी लाइफ में उनको अडॉप्ट नहीं किया, तो हम इस
रिवॉल्यूशन से बाहर हो जाएंगे। जैसे कि एक रिवॉल्यूशन से ध्यान आया, सबसे पहले आया था कोल्ड रिवॉल्यूशन, देन आया आयरन रिवॉल्यूशन, देन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, देन इंटरनेट रिवॉल्यूशन। तो आने वाला समय एआई रिवॉल्यूशन का होगा, जहाँ सारी सब कुछ चीज़ें इन्हीं के द्वारा करी जा रही होंगी। अब मैं आपको 3-4 एग्जांपल बताऊंगा कि जहाँ आप रोज़ एआई यूज़ करते हैं। जैसे आपके पास मेल्स आते हैं, मेल्स में स्पैम फोल्डर होता है, स्पैम ऑटोमेटिकली चेक कर लिया जाता है, तो ये एक एआई था, है ना। आप बहुत सारे शेयर मार्केट्स में काम करते हैं, आजकल आपके पास ऐप्स आते हैं जिसमें आप प्रेडिक्ट करते हैं कि आने वाले समय में क्या होगा, ये भी एआई था। आप जब डिफेंस की बात करेंगे तो इंडियन गवर्नमेंट या दूसरे भी सारे देश के गवर्नमेंट्स आजकल हाईली फोकस्ड एआई कि हमको डिफेंस को कैसे, डिफेंस टेक्नोलॉजीज़ को एआई से इम्प्लीमेंट करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो। देन आप हेल्थ केयर में चले जाइए, हेल्थ केयर में आप कितनी भी रिपोर्ट्स करेंगे, जो भी आपके डिटेक्शंस होते हैं, दिस इज़ ऑल थ्रू एआई। अब इसको बस थोड़ा सा एडवांसमेंट करना है हमको, यहाँ पे हेजिटेशन नहीं लेना है कि हम एआई, एक हेजिटेशन से क्या होता है कि लोग बाग कहते हैं कि कंप्यूटर हमको सिखाएगा, बट आप सोचें कंप्यूटर आपको ऐसा इनपुट दे सकता है या डिवाइस ऐसे आपको इनपुट दे सकता है जिससे आप आपके काम को और ज़्यादा एडवांस में या ज़्यादा इनहेंस कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमको बिल्कुल ही एआई के साथ नहीं रहना है और एआई हमारी जॉब नहीं खाएगा। ये गुब्बारे की तरह, आप एक जगह से प्रेस करेंगे तो दूसरी जगह फूलेगा। तो यही है कि जॉब कहीं नहीं जाएगी, एआई में जॉब्स रहेंगी और आने वाला समय पूरा एआई का ही रहेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसके लिए बहुत सारी स्कीम्स लाई हैं, है ना। वो सीबीएसई में भी एआई इंट्रोड्यूस कर रही है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में भी एआई उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, क्योंकि उन्हें पता है कि भविष्य एआई का है। हम जितना जल्दी इनके साथ हो लेंगे, हम उतना देश का भविष्य जल्दी अच्छे से अच्छा बना पाएंगे। जय हिंद एंड जय भारत।